दिसी पर्वत गिर नीला और कहाँ रहता देखो सुंदर सुशीला। और महाराज इसके पहले अजगर के रूप में रहे और अजगर के रूप में महाराज कितने युग तक रहे हैं महाराज? 20 युग का उन्होंने श्राप दिया था। लेकिन जब महात्मा ने निवेदन किया काशी के उज्जैन के महात्मा ने, जिनकी ये शिष्य थे, तो महाराज कुछ समय दिखा करके उन्होंने कहा था आगे जाकर के तुम जिस योनि में चाहते हो चले जाओगे, तुम्हें कष्ट नहीं होगा योनि बदलने में। तो महाराज वहां अजगर के रूप में रहे, इसके पहले शूद्र के रूप में रहे, वो अयोध्या में रहे। इसके पहले वो क्या थे और उसका प्रमाण पत्र मानस में ही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज वेद शिरा की वो महात्मा बृहस्पति की कथा है और वहीं से महात्मा भरद्वाज की कथा जुड़ती है। ब्रह्मा जी से कहकर वेद शिरा ने महात्मा बृहस्पति से विवाह करवाया था और बृहस्पति की पत्नी पर दृष्टि डाली थी उस महात्मा ने, तब उसको श्राप दिया था कि तू जाकर के निशाचर अजगर की तरह हो जा। तो वहां वो सतयुग का चरित्र अलग है, ये काकभूषण जी के चरित्र अलग है। लेकिन फिर भी चलो माने तुम मानोगे ऐसा नहीं, माने नहीं लेते। यहाँ जो श्रृंगार देता हूँ तो उखाड़े ना उखड़ेगी। अरे तो हाँ गाड़ो तो इसी नहीं गली है, मतलब कहाँ उखाड़ पाऊँ? तुम उखाड़ पाओ, तुम्हारे पुरखा उखाड़ पाए, हम लोग तो यही रुके। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा जबरदस्ती जोड़ देगा कि नहीं बृहस्पति से जुड़ी है वो कथा। बताओ तो वो भद्रा से जुड़ी हुई है कथा। जिस समय तिथियों का निरूपण हुआ, पहले कोई तिथि कोई कल्प भेद नहीं था, न कोई मास का निर्माण था, सौरमंडल का निर्माण नहीं था। जिस समय की चर्चा मैं कर रहा हूँ वहां कहा पढ़ा जाके पहले इधर उधर से चौपटिया पढ़ करके चले आते। पहले पढ़ाओ और ना हो कि तो पाठशाला में आओ, लगोटी छाटो। तुमसे ज्यादा हम कर लेंगे। वो उस समय की है जिस समय तिथियों का वर्णन हुआ और जिस समय भद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। भद्रा परमात्मा के पृष्ठभाग से उत्पन्न हुई और भद्रा का विवाह सूर्य के पुत्र के साथ में हुआ। और सूर्य के पुत्र का नाम बता देगा तुम्हें 10 जन्म का समय है, तुम्हें 10 जन्म का समय है। बहुत देते हैं। सूर्य के पुत्र का नाम क्या था? शनि तो है मगर शनि के साथ में नहीं हुआ भद्रा का विवाह। सूर्य के 2 पुत्र हैं और उस समय अष्टशिरा और वेदशिरा का प्रादुर्भाव हुआ कहां पे? जिस समय वेदों को एक स्थान पर रखा गया और जो ही उनको उठाया गया तो वेदों के नीचे से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा वेदशिरा। और उच्च श्रवा ने कान हिलाए तो उससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा अष्टशिरा। ये कब की बात है? हमारी थोड़ी सुन लो। काहे सुन ले? अभी हमारी पूरी हो जाए तब सुनो, तब सुनाओ। ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम तुम्हारी बात कि नहीं बृहस्पति। तुमने वो ममता वाला प्रकरण पढ़ा होगा, वहां से तुम जोड़ रहे हो। ये भी पढ़ा जो आप बता रहे हो। नहीं पढ़ा है तुमने। रुको तो बताओ। नहीं रुक जाओ हम बता दे रहे। भद्रा के साथ में फिर किसकी उत्पत्ति हुई? और ये अपने वक्तव्य में बताना और बताना तो ढंग से बताना, अरे टप्पू न बताना। बिल्कुल महाराज। हमें मालूम है तुम जीवन भर में बताए पहले, केवल इधर उधर गप बताए नहीं। चलो ठीक है। तो ये अरे रुको भाई, अपने क्रम। अरे रुको अपने क्रम में बताना भाई। हम तुम्हारे क्रम के बीच में तो बोलते नहीं। जब आप बोलते हो तो हम बीच में नहीं बोलते। इतना बोलते हो? नहीं, अगर हमने कैसे नहीं, अगर हमने बोलना शुरू कर दिया तो बेटा एक बात बता दे, तुम जानते हो हमारे स्वभाव के अगर कहीं हमने शुरू कर दिया तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। ये समाज देख रही है शुरू से कैसा
कैसा? नहीं फिर बेटा माथा के भाव बिता दे हाथ धुबू तक गीत खरीद हमारे सुनो मेरी बात। लक्ष्मण ने बड़े बढ़िया ढंग से बहुत बढ़िया शान हुआ। कम से कम देखो सबसे बड़ी बात ये होती है प्रसंग में प्रसंग जोड़ करके बोलना। लक्ष्मण ने जो प्रसंग जोड़ा है वो वास्तविकता में बढ़िया है।